पश्चिम बंगाल हाहाकारी बारिश से कराह रहा है। दार्जिलिंग में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई सड़कें टूट गई, कहीं पर नदी पर बना पुल बह गया। हालात ऐसे कि लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस संकट की घड़ी में प्रशासन लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। दार्जिलिंग के प्रभावित इलाकों में वो खड़ा है। लोगों को बाहर निकालने के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कि दीदी के बंगाल में दार्जिलिंग पर कुदरत का कहर कैसे टूटा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते दिन हुई लगातार बारिश के चलते मिरिक में कुर्सेओंग के पास नेशनल हाईवे 110 पर हुसैन खोला नामक जगह पर जमीन खिसकने से बालासन नदी पर बना दुधिया पुल ढह गया था। हालात इतने खराब हो गए कि पुल ढहने से मिरिक और कुर्सेओंग को जोड़ने वाली सड़क भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। नदी में बारिश का पानी अपने उफान पर है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे हालात और बदतर होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग की ओर से जाने वाले रास्ते पर दिलाराम में 20 सड़क पर एक पेड़ गिर गया है, जिससे सड़क ब्लॉक है। हुसैन खोला में भूस्खलन से दार्जिलिंग जाने वाला रास्ता बंद है। कुर्सेओंग और दार्जिलिंग जाने के लिए अब पंखाबाड़ी का रास्ता खुला है। वहीं कुर्सेओंग से दार्जिलिंग तक जाने के लिए डाउनहिल रोड का रास्ता ले सकते हैं। सिचुएशन अभी हालत ठीक नहीं है। मतलब मिरिक में अभी 7 डेड बॉडी वी हैव ऑलरेडी रिकवर्ड और बाकी और 2 का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। दे आर बीइंग रिकवर्ड एक्चुअली ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस ऐसे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन के चलते कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई रास्ते बंद हो चुके हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ समेत स्टेट मशीनरी इस मुश्किल हालात में लोगों की हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। ये अभियान इसलिए भी चलाए जा रहे हैं क्योंकि भारी बारिश के चलते दार्जिलिंग के कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात को हम करीब 9-8 बजे से बारिश शुरू हुआ, तो रात भर पूरा बारिश हुआ। तो रात को 3 बजे तक तो पूरा भारी बारिश हुआ। तो उसी टाइम में ये हाईवे का जो मिरिक जाने का एक ब्रिज था, इसी बीच अभी यहाँ पे है, ये चला गया। तो गांव का आदमी जितना भी है सब आतंकित हो गया। तो सब हम लोग जागरूक हो गए। रात भर हम लोग कोई भी दूरी आदमी कोई भी नहीं सोया अभी तक। फिलहाल लोगों की मुश्किलों को देखते हुए प्रशासन ने दार्जिलिंग के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और अन्य इलाकों में फंसे पर्यटकों को अपने होटल से बाहर न निकलने को कहा गया है, क्योंकि दार्जिलिंग में लगातार हो रही बारिश से हालात और खराब होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि तीस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का हिस्सा बह गया। उसके चलते सिक्किम और कलिम्पोंग से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। दार्जिलिंग शहर से भी संपर्क टूट गया है। इन सब मुश्किलों के बीच में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। वैसे भी शनिवार रात से शुरू हुई बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। पहाड़ी इलाकों में तबाही इतनी भीषण हो चुकी है कि प्रशासन के लिए राहत और बचाव का काम चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद उत्तर बंगाल में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।